दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं हमारे जो लोग यहां पर हैं इनसे पूछूंगा कि जो आजकल जो छोटी छोटी तंग तंग सी गलियां हैं वो इतनी छोटी हैं। 50 सालों से लोगों के घर वर बने वहाँ पे जो बने हुए हैं, आज उनको तोड़ा जा रहा है। शालीमार बाग में आप जैसे देख सकते हैं कि रोड को बड़ा करने के लिए तोड़ा जा रहा है। तो आज हम लोगों से पूछते हैं कि क्या वो सरकार आजकल ये जो छोटी छोटी गलियां हैं पतली पतली सी जो आजकल जो शालीमार बाग में तोड़ा जा रहा है, आपको उसको लेके क्या स्टैंड है आपका? कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? कि अगर उसे तोड़ा जा रहा है तो कुछ मतलब अच्छा करने के लिए करा जा रहा होगा, लेकिन तोड़ने से पहले उन लोगों की भी तो रहने की व्यवस्था होनी चाहिए जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे कब्जा करके भी रह रहे हैं, क्योंकि पहले वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मकान बना दिए। लेकिन सरकार अगर अब ये सोच के तोड़ रही है कि यहाँ पे तोड़ के हमें यहाँ की रोडें बढ़िया करनी है, तो उससे पहले उनके रहने की व्यवस्था भी तो बनानी चाहिए। तो ये तो मेरे हिसाब से गलत है। जब तक उनके रहने की व्यवस्था नहीं होती उससे पहले तुम तोड़ रहे तो गलत है। मान लीजिए अगर कोई बहुत सालों से रह रहा है, अगर उसका घर तो तोड़ा जाता है, उसका वहाँ से मन हो चुका है, ज़्यादा रहते रहते मन लगाव प्यार हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? अगर कोई वहाँ पे रह रहा है तो भाई उसे पहले ही सोचना चाहिए ना। जो चीज़ तुम्हारा रजिस्टर्ड नहीं है, तुम वहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हो, कब्जा करके रह रहे हो, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल टूटना ही है। अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी के कागज़ है, सब कुछ उन पे है, वैलिड है, तो उस बेस पे ना तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, हम आपकी बात को आगे लेके जाएंगे। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? रोहित। रोहित जी, आप बताइए कि जो सरकार आजकल जो घर वर तोड़ रही है, रोड को बड़ा कर रही है, क्या वो ठीक है या गलत है? देखो, वो तो सही है, गवर्नमेंट के हिसाब से वो सही है। मत जिसका घर तोड़ रहे हैं उसे पहले एडजस्टमेंट करवाना चाहिए, कहीं रहने के लिए उसको प्रो सेटल करवाना चाहिए, उसके बाद उसको घर तोड़ना चाहिए। भाई घर तोड़ रहा है रोड के लिए, वो तो सही है। तो मैं ये बोलूँगा, गवर्नमेंट का नियम है रोड चौड़ा करना, और इस पॉइंट पे भी है, जिसका रजिस्टर पेपर है, सारा चीज़ है, उसके दूसरा रजिस्टर दे दो, दूसरे जो प्लॉट दे दो उसे वहाँ पर। ठीक है सर, ओके। हाय सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। सर ये बताइए, जो सरकार जो अभी जो रोड को बड़ा कर रही है, तोड़ने घर वर तोड़ रही है, तंग सी गलियां हैं, लोगों ने अपने घर बना लिए 4-5 मंजिल। एक्चुअली अभी जो शालीमार बाग वाला घटना हुआ है, इस वजह से सारी चर्चाएं जो तेज़ हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि शालीमार बाग वाले में 157 जो घरों को तोड़ा गया है, उस पर सीधे तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था। और 1980 के बाद जितने भी लोग थे, मतलब वहाँ पे पहले के जो लोग थे जिनका मालिकाना हक था, उन लोगों ने वहाँ से जो है ज़मीनें खाली कर दी थी अपनी हर्जाना लेके। और उसके बाद जो है लोग वहाँ पे आते हैं, कोई पहले झुग्गी डालता है और फिर वहाँ पे रहना जो है चालू कर देता है। और वहाँ पे 157 जो भी घर तोड़ा गया है, उसको सबको एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था वो सबसे मिलता है, बात करता है, और 157 में से कोई भी बंदा जो है अपना मालिकाना हक जो है नहीं, मतलब वो प्रूव कर पाता है। देन उसके बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट जो है इसको जो है निर्णय देती है कि इसको तोड़ा जाए, और उसके बाद 3 लाख रुपए का मुआवजा भी देने का ऐलान किया है। और जिसको कहीं घर वगैरह नहीं मिल रहा है उसके लिए फ्लैट का भी व्यवस्था किया गया है तत्काल के लिए, कि वहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहीं से गलत नहीं है। बाकी लोग जो है इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, वो एक गलत बात है, क्योंकि अब आम लोगों को कुछ पता चल ही नहीं पाता ना। और कई सारी वहाँ की वीडियो आ रही है जो लोग वहाँ के लोग करेंगे ठीक हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का मन बढ़ गया था। पहले झुग्गी बनाया, फिर इन लोगों ने जो है घर बनाया, और घर बना के ये लोग रेंटर से पैसा वसूल रहे हैं। तो भाई गवर्नमेंट अपना काम तो करेगी ही करेगी। अभी आपने बोला है कि 3 लाख रुपये मिला, क्या 3 लाख रुपए में दिल्ली में घर किसी को मिल जाएगा? मिलने से मतलब नहीं है ना। जब वहाँ पे आपको पता है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो आपको पहले ही वहाँ पे डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको वहाँ पे घर नहीं बनाना चाहिए। तो वहाँ पे वो 1980 से रह रहे हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। लीगल नहीं है डॉक्यूमेंट, किसी के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं। चलो ठीक है, हम आगे अब प्रूफ हुआ है, किसी के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं। अब हम लोग आगे दूसरे लोगों से पूछते हैं। देख, कट करना को हो तो गया है, हो गया भाई। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे भाई के पास हमारे, वो हमें बताएंगे कि क्या कदर। बताइए सर कि जो अभी जो छोटी छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, जैसे शालीमार में घर वर को तोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए आपका क्या स्टैंड है कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? सरकार तो अपना काम सही कर रही है। मान लीजिए किसी का घर रोड पे बना पड़ा है, हाँ, वो रोड पे जो घर है, जो सरकार का जो मैप है, उस मैप के गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो घर का तोड़ना ही तोड़ना है, क्योंकि वो सरकार के अंडर में आती है। जो सरकार के अंडर से दूर वो घर बनी होगी तो सरकार उसको क्यों तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। वो सरकार के अंडर में आएगी तो सरकार वो तोड़ेगा या वो रास्ता चौड़ा करेगा तो हम लोग के लिए कुछ
तो बात सिंपल, सरकार अपना काम कर, लेकिन रोज़ को राजनीति बना देते हैं कि राजनीति चल रही है, वो राजनीति, ऐसे कोई राजनीति नहीं चल रही है। बात ठीक है यही सर, अब हम पूछते हैं हमारे दूसरे गाइस से जिन। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं ठीक हूँ सर, एकदम से। अब आप ये बताइए कि आजकल जो मुद्दा है कि अतिक्रमण, जो घर वर वगैरह जो तोड़े जा रहे हैं शालीमार बाग में, आपने देखा तमाम लोगों को मतलब बेघर कर दिया है, तो उसके लिए आपका क्या स्टैंड है? सरकार सही कह रही है, गलत कह रही है? नहीं, दो चीज़ें हैं चीज़ के पीछे। एक तो वहाँ उनका करना भी सही है कि भाई अवैध रूप से बना रखे हैं, तो वहाँ एम्बुलेंस जा रही है, कोई भी चीज़ जा रही है तो वो नहीं पहुँच पा रही है। पहला तो यही हो गया। दूसरा, उनकी तरफ से देखा जाए तो कब से रह रहे हैं वहाँ पे, कितना टाइम हो गया रहते हुए? 1980 से रह रहे हैं। आज उनको रहते हुए 40 साल हो गए, तो उनको कुछ तो देना चाहिए था इसका कंपनसेशन। तो उन्होंने कंपनसेशन दिया है ना। क्या दिया? जिसके पास घर नहीं है उसको मिलेगा घर, और बाकी जो जिसके पास वो नहीं है तो उनको मिलेगा वहाँ पे 3 लाख रुपए। तो और क्या लेंगे? बढ़िया करा उन्होंने फिर तो अपने हिसाब से भाई। और बाकी अगर किसी को लगता है जैसे घर दिया है तो उससे ज़्यादा तो कुछ अच्छा है ही नहीं। आपको लगता है कि 3 लाख रुपए में दिल्ली में घर आ जाएगा? तो वो जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वहाँ भी तो कुछ नहीं रह रहे हैं। नहीं, उनके लिए तो घर करा दे प्रोवाइड, जिसके पास वो नहीं है। क्या नहीं है? घर नहीं है। नहीं, घर कैसे मिले हैं फिर? घर उन्हीं को मिला है जिनके पास घर नहीं है, और जिनके पास घर है उनको 3 लाख रुपए मुआवजा देने की बात करी सरकार ने। जिनके क्या घर आप- टूटे हैं? हाँ, क्या आप वो उनके लिए- गलत है जिनके घर टूटे हैं। तो झुग्गियों में रहते हैं उनको घर दिए हैं वो सही है। जो अवैध रूप से रह रहे थे भाई उनको इतना पैसा मिल गया, 1946-47 साल उन्होंने यहाँ पे काट दिए, तो चलो उनका बनता है। लेकिन जिनके साथ में घर तोड़ दिए गए, फिर 3 लाख रुपए दिए हैं तो कुछ नहीं मिल रहा आज के टाइम पे। 3 लाख रुपए में भाई साहब साला 1 साल का किराया नहीं है दिल्ली में, तो गलत है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक दूसरे अपने भाई से पूछते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर, आजकल ये जो लोगों के जो घर टूट रहे हैं शालीमार बाग में, जो कोर्ट का आदेश है, क्या वो सरकार ठीक कर रही है या गलत कर रही है? देखो, अगर मैं एक समअप करके बताता हूँ, अगर इसको पूरा एक विश्लेषण में बताऊँ तो मेरा ये है कि एक तरह से सही भी है, गलत भी है। गलत इसलिए है कि जो अवैध तरीके से तो तोड़ रहे हैं तो उनके रहने का कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और सेकंड सही इसलिए है, जैसे मान लीजिए कि अगर जो पतली पतली जो सकरियाँ गली होती है तो कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है, तो उसमें क्या है, जैसे फायर ब्रिगेड नहीं जा पाती, एम्बुलेंस नहीं जा पाती, तो जिसके कारण क्या है कि मतलब दिक्कत होती है सार्वजनिक तौर पर, तो जिससे क्या है कि लोग परेशान होता है। तो बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो सही और गलत दोनों ही है। बाकी आप एक बार देखिए कमेंट। हेलो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एट द पॉइंट पे यही है कि सरकार ने जो डिसीज़न लिया है वो सोच समझ के लिया होगा। ठीक है दोस्तों, ओके।